आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थर्ड पार्ट में आ रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको पहले अच्छे से देखिए, देन आप थर्ड वीडियो में आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन आज भी हम टोटल क्वेश्चन कोशिश करेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन लेंगे आज टोटल हम। चलिए, तो क्वेश्चन हम 19 नंबर मेरे बुक्स का है, बट ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है इफ 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z, यानी 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। दिस इक्वल टू दिया हुआ है 2:3:5, 2:3:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन है x इज टू y इज टू z। ये कितना है देखिए, 1/x 1/y 1/z का वैल्यू दिया है 2:3:5। अब देखिए इसको अगर 1 से डिवाइड देंगे हम, अब देखिए यहाँ देखिए 1 को अगर 1/x से डिवाइड दिया, 1/x को अगर 1 से डिवाइड दिए तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हमको x ही चाहिए, यानी क्या करेंगे समझ में आ गया होगा, सबको हम लोग 1 से डिवाइड दे रहे हैं। अगर इधर लेफ्ट साइड में अगर 1 से डिवाइड देंगे तो राइट साइड में भी 1 से डिवाइड देंगे, तो लेफ्ट साइड में 1 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा x y z। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो इधर डिवाइड देंगे तो होगा ये 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। तो एलसीएम लेते हैं 2 3 5 का, तो ये 20 हो जाएगा। ये 2 से 10, 3 से ना 20 लेकिन उससे तो फिर तो हो नहीं रहा है ये। चलो 60 लेते हैं एलसीएम, 60 या 30 लेने से भी चल जाएगा मेरा काम। चलिए, अब 2 से 30 यानी 15 टाइम्स में, 3 से 10 टाइम्स में, 5 से 6 टाइम्स में। तो ये हो गया हम लोग का 15:10:6। फर्दर अब कटने वाला तो है नहीं, 2 से कटेगा तो कल एक ही, ये 2 कटेगा, 3 से कटेगा ये 2 कटेगा, बट सारा कटेगा नहीं। कटना है तो सारे को काटना हमको। तो हम लोग का रेशियो आगे आ गया 15:10:6। फिर से समझा रहे, एक बार देख लीजिए। 1/x को 1x कैसे लेके आएंगे, तो हम क्या किए 1/x को 1 से डिवाइड दिया हम। देखिए 1/x को 1 से डिवाइड देंगे, 1/x को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये 1 × x/1, तो 1 कैंसिल हो गया x। सिमिलर वैसे अब 1/y को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो y आ जाएगा, और 1/z को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो z आ जाएगा। तो वही प्रोसेस हम जो प्रोसेस हम लेफ्ट साइड में किए, हम वही प्रोसेस हम राइट साइड में किए। 2 को डिवाइड दिया 1 से तो 1/2, 1/3, 1/5। तो सॉल्व किए तो मेरा आंसर आ गया है 15:10:6। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 था, और आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग आज का सेकेंड क्वेश्चन नंबर 20 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। a/b 8:15 है, b/c ये आपका दिया हुआ है 5:8, c/d ये दिया है 4:5। तो क्वेश्चन है a/b/c/d ये कितना है, यानी a b c d कितना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। पहले आप इक्वेशन 1 2 में सॉल्व कीजिए। तो हम लोग लास्ट डे को जो सेकंड वीडियो है उसमें समझाए थे हम। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2 में b कॉमन है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 15 है, यहाँ b का वैल्यू 5 है। तो यानी इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसको 1 से ही रहने देते हैं हम। तो इसको 1 से किया हम, और इसको 3 से कर दिया हम। तो देखिए 3 5 से 15 आ जाएगा, मैच कर जाएगा b से। तो हम लोग का एक यहाँ से a/b/c आ जाएगा, जो कि आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:15 ही आएगा। 3 5 से 50 ले चुके हैं, 3 8 24। ये इक्वेशन नंबर 4 जनरेट हुआ। अब देखिए a b c 4 जनरेट हुआ, और यहाँ पर c/d है 4:5। दोनों में कॉमन है एक चीज, क्या कॉमन है देखिए ध्यान से, 3 और 4 में एक चीज कॉमन है, वो है c। यहाँ पर c का वैल्यू 4 है, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या है 24 है। तो समझ ही गए होंगे। तो इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 24 आ जाएगा मेरा। इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो क्या किया हम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b/c/d, तो ये मेरा 8:15:24 अब d यहाँ पर है देखिए, तो 6 5 30। अब बोलेंगे 6 4 24, तो लिख लिया था, इसलिए मैंने फिर से नहीं लिखा, नहीं तो एक ही चीज़ डबल आ जाएगा।
तो 6 5 ज़ा 30, तो हम लोग का रेशियो हो गया ABCD का 18, 15, 24, 30। फिर से एक बार देख लीजिए, AB, BC, CD, हमको बोला ABCD कितना होगा, तो हम क्या किए, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखें, दोनों में कॉमन क्या, B कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर दोनों B कॉमन है, तो यहाँ पर B का वैल्यू 15 है, यहाँ पर B का वैल्यू 5 है, यानी इस वाला 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 बन जाएगा, बन गया। इसलिए डायरेक्ट ऊपर वाला में 10 मल्टीप्लाई 1 से किया हूँ, नीचे वाला में 3 से किया हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, A/B/C बन जाएगा, 1 से मिलाएगा तो 8/15 ही होगा, और 3 से 8 × 24। अब क्या देख रहे हैं, देखिए हम लोग का इक्वेशन 4 आ गया। अब इक्वेशन 3 क्या था, CD/4/5, और यहाँ पर ABC = 18 × 15 24, तो दोनों में कॉमन क्या है, C कॉमन है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C फर्स्ट में है, यहाँ पर C लास्ट में है। तो अब देखें यहाँ पर C का वैल्यू 4 है, यहाँ पर C का वैल्यू 24 है, तो अब इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर 24 आ जाएगा, तो डायरेक्टली इसी को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 1 से करते हैं, तो ABC 8, 15, 24 तो नजर आ ही था। अब D यहाँ पर है, तो 6 5 ज़ा 30, तो हम लोग का रेशियो हो गया ABCD का 8:15:24:30। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 2A = 3B = 4C। 2A = 3B = 4C, फाइंड A/B/C, ये बोला हुआ है। चलिए अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट डे किए थे, सबको हम लोग B में कन्वर्ट कर ले रहे। देखिए 2A = 3B है, बस ये दो देख रहे हैं हम, 2A = 3B, तो A = 3B/2 हो जाएगा। सिमिलर वे से 4C = 3B, तो C = 3B/4 हो जाएगा, C = 3B/4 आ गया। तो अब A पता है, C पता है, दोनों का वैल्यू B का टर्म्स में आ गया। अब देयरफॉर A/B/C, A 3B/2 B का B/C, C का मतलब है 3B/4। अब एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 2 ज़ा 6B/2। अब यहाँ तो 4B ही आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 1, तो ये हो गया 3B। अब B कैंसिल, याद कीजिए कल बताए थे हम, और ये 4B कैंसिल कर लेंगे, तो मैं एलसीएम आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 6:4:3, तो 6:4:3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और आज का थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो। क्या किया, फिर से देख लीजिए, 2A = 3B = 4C, हम क्या किए, हम A का वैल्यू B के टर्म्स में निकाल लिए, सिमिलर वे से C का वैल्यू B टर्म्स में B का टर्म्स में निकाल लिए, देन A/B/C, A का वैल्यू पुटअप कर दिए, B का वैल्यू पुटअप, B का मतलब B ही है, और C का वैल्यू पुटअप कर दिया हम B के टर्म्स में, तो सारा क्वेश्चन B के टर्म्स बन गया। तो अब सॉल्व कर दिया हम, तो मेरा रेशियो आ गया 6:4:3। चलिए आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में चले आते हैं, और बुक के हिसाब से वो क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए क्वेश्चन है, इफ x is to y = 5:7, x is to y = है 5:7, तो फाइंड बोला है 6x - y is to 5x + 3y। ये किसका वैल्यू निकालना है, 6x - y is to मतलब डिवाइड ही होता 5x + 3y, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन में जो दिया है वही एज्यूम कर लीजिए, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल एकदम। x का वैल्यू 5, तो हो जाएगा 6 × 5 - y का वैल्यू 7, 5 × x का वैल्यू 5 + 3 × 7 y का वैल्यू, तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलिए, तो 6 5 = 30 - 7, 5 5 = 25 + 7 3 = 21, तो 30 - 7 23, 25 + 21, ये हो गया हम लोग का 46, 23 2 = 46, यानी 1/2, डेट इज 1:2, ये हम लोग का रेशियो आ गया 6x - y डिवाइडेड बाई 5x + 3y का 1:2। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में चले आते हैं। ये क्लियर हो गया तो क्या बोले, x is to y का वैल्यू 5:7 दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो नजर आएगा x का वैल्यू, पहला वाला x, तो पहला वाला वैल्यू भाई क्या है, x हो,
यानी x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है, डायरेक्टली पुटअप किए, डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ गया। अब ज़्यादा कुछ मानने का जरूरत इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ से ले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। चलिए ए और बी का रेशियो दे दिया है 2:3। चलिए यहाँ तक ठीक ही है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ बी इज 8 मोर देन ए, जो बी का वैल्यू है ए से 8 ज़्यादा है, यानी बी का जो वैल्यू है वो ए से 8 ज़्यादा है, यानी ए में अगर ए 8 ऐड कर देंगे तो बी बन जाने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर इफ ए सर्टेन नंबर के इज एडेड टू इच ए एंड बी, बोला है ए और बी दोनों में अगर हम लोग एक सर्टेन नंबर के ऐड कर दें, ए में भी के ऐड किया, बी में भी के ऐड किया, तो अब बोला है कि रेशियो बिकम 7:9। अब ये 7/9 हो जाता है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का वैल्यू क्या ये निकाला है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा बाद में सॉल्व कर रहे हैं। ए का वैल्यू पता है हमको, यहाँ पे देख लीजिए, ये ए बाई बी इक्वल टू 2/3, ए इज टू बी इक्वल 2:3 दिया, तो ए बाई बी इक्वल टू 2/3। अब देखिए ए का जगह ए ही लिखे हम, बी का वैल्यू पता है a + 8 है, a + 8 ये 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 3a इक्वल टू 2a + 16, 8 to the 16। अब 3a - 2a ये हो जाएगा a इक्वल टू 16, a का वैल्यू 16 आ गया। तो अब b का वैल्यू समझ ही गए होंगे, a + 8 है, a + 8 है तो 16 + 8 24, तो a का वैल्यू b का वैल्यू मालूम चल गया, तो समझ ही गए होंगे। पुटअप कर लेते हैं यहाँ पर हम, a का वैल्यू 16 + k, b का वैल्यू 24 + k, दिस इक्वल टू 7/9। तो क्रॉस कर रहे हैं हम, 16 9 जा 144 प्लस 9k, दिस इक्वल टू, अब 7 से 7 4 जा 28 का 8 कैरी टू 7 2 जा 14 और 2 16 प्लस 7k। अब k किधर ले आते हैं, जिसमें k नहीं इधर ले आते हैं, तो 9k - 7k ये हो जाएगा 2k, और 168 - 144 तो ये हो जाएगा हम लोग का 24। तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से, समझ ही गए होंगे, 2 से 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी k का वैल्यू आ गया 12। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। पहले a to b का वैल्यू 2:3 दिया, और जो b है उसका वैल्यू a से 8 ज़्यादा है, इसका मतलब a में अगर 8 ऐड करेंगे तो b बन जाएगा। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लिए, a और b का वैल्यू निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगर a में k ऐड कर दे, b में भी k ऐड कर दे, तो अब जो रेशियो है वो 7:9 बनता है। तो अब a का वैल्यू पता ही कर लिए, b का वैल्यू पता ही कर लिए, अब k का वैल्यू पता करना है हमको। तो अब सॉल्व किए हम, तो k का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 12 आ गया। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और ये हम लोगों का SSC MTS 2021 में आया भी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 4p = 6q = 9r, यानी 4p = 6q = 9r। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोग, और फिर से वही है कि p = q = r कितना होगा ये निकालना है। तो सॉल्व किया, ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो p का वैल्यू q का टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो p = हो जाएगा 6q/4, 2 से कट जाएगा तो 3q/2, और q का वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम, r का वैल्यू ना, q बोल रहे हैं भाई हम भी, r का वैल्यू निकाल ले रहे हैं q का टर्म में, तो ये हो जाएगा 6q/9, तो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 2q, 3 3 जा 9। तो अब p और r आ गया, तो देयरफॉर p = q = r, इधर ही करते रहे, p = q = r। तो p का वैल्यू पता है हमको 3q/2 है, q का वैल्यू q ही लिखेंगे हम, और r का वैल्यू 2q/3 है। तो एलसीएम 6 हो जाएगा 2 और 3 का, तो 2 3 जा 6 यानी 3 3 3 जा 9q = ये 6q = 3 से 6 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4q। तो हम लोग का ये हो जाएगा 6, तो नहीं लिखने से भी होगा, q नहीं लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9:6:4। तो हम लोग का रेशियो आ गया 9:6:4।
तो उम्मीद करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का ये जो 6 क्वेश्चन है आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग ये फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो से अच्छी तरह से बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।